नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख योजनाएं और साथ ही साथ प्रमुख अभियान उत्तराखंड में जो चलाए गए हैं वर्ष 2021 में। तो वर्ष 2021 की सभी प्रमुख योजनाएं और प्रमुख अभियान के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ महीनों पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वर्ष 2001 से लेकर यानी जब से उत्तराखंड बना है और वर्ष 2020 तक की सभी प्रमुख योजनाओं पर मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि प्रमुख योजनाओं से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बने थे पिछले जो भी एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। लगभग 10-12 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो वीडियो का हो चाहे वो FR का हो, तो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और करंट अफेयर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी पिछले 1-2 सालों का। तो करंट अफेयर्स लगातार हम वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपके लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स लेके आते हैं और समय समय पर यहाँ पे ई बुक भी आपको दी जाती है। तो ई बुक यदि आपको चाहिए ईयरली करंट अफेयर्स की तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और प्रमुख अभियान वर्ष 2021 के संपूर्ण यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख योजनाएं जो वर्ष 2021 में उत्तराखंड राज्य में चलाई गई थी और शुरू की गई थी। यहाँ पे हम यहाँ पे प्रमुख योजना कौन कौन सी उनका नाम जानेंगे, उनकी प्रारंभ तिथि यानी कब वो योजना शुरू की गई और किसके द्वारा वो योजना चलाई गई, किसके द्वारा योजना की शुरुआत की गई और उसका संबंध, उसका उद्देश्य क्या था उस योजना का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ई कंसल्टेशन सुविधा। इसकी शुरुआत की गई 24 मई 2021 को उत्तराखंड में। देखो ई कंसल्टेशन सुविधा का जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य संबंध था, जब यहाँ पे मई के आसपास कोविड के केस बढ़ने लगे थे तो विशेषकर किन की ड्यूटी लगाई गई थी, कौन से लोग बाहर से आ रहे हैं उन सब की निगरानी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। अब जब वो शिक्षक घर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो स्वजन होते, उनके जो परिवार वाले होते उनको भी भय रहता था कि कहीं ये क्या ना हो, यहाँ पे कोविड का शिकार न हो गया हो। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया, उन स्वजनों के लिए, उन प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक थे उनके स्वजनों के लिए संक्रमण से उनको भय न हो, उसके निजात पाने के लिए एक कंसल्टेशन सुविधा शुरू की। किसके लिए शुरू की गई थी? उत्तराखंड में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों व उनके स्वजनों के लिए कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई थी। अब देखो इसके तहत क्या होता, जो भी शिक्षक हैं उनको कोरोना संक्रमण के भय से निजात दिलाने के लिए उन शिक्षकों और उनके स्वजनों को त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही थी इस ई कंसल्टेशन सुविधा के माध्यम से। तो उत्तराखंड में ई कंसल्टेशन सुविधा कब प्रारंभ की गई थी? 24 मई 2021 को उत्तराखंड सरकार द्वारा। किसके लिए प्रारंभ की गई थी? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों और उनके स्वजनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म उद्यम योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म उद्यम योजना, इसको यहाँ पे जो इसका प्रारंभ किया गया 10 जून 2021 को इसकी घोषणा की गई थी कैबिनेट में कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म उद्यम योजना यहाँ पे शुरू की जाएगी। और ये योजना विशेषकर थी जो बाहर से प्रवासी आए थे, बाहर से जब लोग यहाँ पे कोविड के कारण उत्तराखंड में आए, जो प्रवासी रहते हैं बाहर, तो उनका रोज़गार छिन चुका था, रोज़गार यहाँ पे समाप्त हो चुका था, उनके पास रोज़गार का कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो स्वरोजगार क्या कर सके, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और वो जो प्रवासी आए हैं बाहर से वो अपना रोज़गार स्वयं स्टार्ट कर सकें, स्वयं अपना रोज़गार प्रारंभ कर सकें, इसके लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म उद्यम योजना प्रारंभ की गई उत्तराखंड में 10 जून 2021 को। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों को रोज़गार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा। तो देखो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म उद्यम योजना के तहत कितने का ऋण दिया जाएगा? तो 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। जब इस योजना को प्रारंभ में इसकी घोषणा की गई थी उस समय जो इसमें ऋण दिया जाना था वो दिया जाना था 10,000 का, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अतिसूक्ष्म उद्यम योजना को संशोधित किया गया और इसमें जो ऋण दिया जाएगा वो दिया जाएगा 50,000 रुपये तक का। और ये किसके लिए है? जो भी बाहर से प्रवासी आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपना रोज़गार स्वयं शुरू कर सकें, इसके लिए उनको ये ऋण दिया जाएगा। अब देखो स्वरोजगार जैसे वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, या आप स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सकते हैं, बुक बाइंडिंग का कार्य कर सकते हैं, रिंगाल से संबंधित जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग है उत्तराखंड में, रिंगाल से संबंधित आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ये बहुत सारे जो भी मतलब जो स्वरोजगार के
जितने भी संबंधित वहाँ पे कार्य होते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं। और इसकी पात्रता थी 18 से 65 वर्ष तक। ठीक है, 18 से 65 वर्ष क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, क्योंकि इसी एज के अंतर्गत लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। जो भी प्रवासी बाहर जाते हैं तो वही प्रवासी यहाँ पे आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। आज नहीं तो जितने भी आने वाली, देखो जो ये करंट अफेयर्स है ना उत्तराखंड का, ये आपका अभी से लेकर और लास्ट में जो होने वाले 2-3 सालों तक जो एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं वहाँ तक आपके काम आएगा। क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम आपने देख ले होंगे वहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है पिछले 1 साल से लेकर पिछले 3 और 4 सालों तक के बीच का करंट अफेयर्स अधिकतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम वीकली करंट अफेयर सीरीज में आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स लेके आते हैं और समय समय पर ई बुक भी यहाँ पे निकलती रहती है। और वर्ष 2021 की यदि आपको ई बुक चाहिए उत्तराखंड की तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वर्ष 2020 का भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो ये योजना है, नेक्स्ट तीसरी योजना है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ किया गया था 17 जुलाई 2021 को। अब देखो किसके द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की गई। 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या। ठीक है, तो रेखा आर्या और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो वर्तमान में हैं, इन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की। कब की, 17 जुलाई 2021 को। इसकी घोषणा वैसे पुष्कर धामी ने कर ली थी। पुष्कर धामी ने, तीरथ रावत उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन शुरुआत 17 जुलाई 2021 को हुई। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, पुष्कर धामी, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास राज्य मंत्री कौन थी, रेखा आर्या। तो इन्होंने 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की उत्तराखंड में। इसका मुख्य उद्देश्य और संबंध क्या है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का, तो इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट दी जाएगी। यानी जब बेटी का जन्म होगा तो उस समय जो उस बेटी के माता पिता होंगे उनको एक किट प्रदान की जाएगी। और उस किट में क्या होगी, उस बच्ची की देखभाल के लिए बहुत सारी, मतलब जो भी क्या होती है आवश्यक सामग्री होती है वो उस किट में दी जाएगी। उसके बाद चौथी योजना है यहाँ पे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो ये जो 2 योजनाएं यहाँ पे, एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको एक तो कब ये शुरू की गई वो भी ध्यान रखना है और किसने ये शुरू की वो भी आपको ध्यान रखना है और इनका संबंध किससे है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, देखो इसका प्रारंभ हुआ 2 अगस्त 2021 को। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो घोषणा की थी वो की थी 22 मई 2021 को। किसने की, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा 22 मई 2021 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे तीरथ रावत। लेकिन उसके बाद तीरथ रावत ने इस्तीफा दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं जो वर्तमान में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की। घोषणा किसने की, तो एग्जाम में 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। घोषणा किसने की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की, तीरथ सिंह रावत ने 22 मई 2021 को। लेकिन प्रारंभ किसने किया, पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त 2021 को। अब देखो आखिर है क्या ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो इस योजना का जो संबंध है वो है कोविड-19 के कारण जो बच्चे क्या हुए, अनाथ हुए हैं, उनको 21 वर्ष तक सरकार का क्या करेगी, उनका भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। यानी कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो चुकी है या जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, उनकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और है कि 3,000 रुपये इनको प्रतिमाह भत्ता भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को कितना भत्ता मिलेगा प्रतिमाह, 3,000 रुपये। साथ ही साथ 5% कोटा यानी आरक्षण भी दिया जाएगा नौकरियों में। तो ये 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे भत्ता मिलेगा और 5% क्या दिया जाएगा, आरक्षण यानी कोटा दिया जाएगा इन बच्चों को, इन अनाथ बच्चों को, किसमें, नौकरियों में। और जिम्मेदारी किसकी होगी, उनके भरण पोषण की, शिक्षा की, रोजगार की, ये होगी सरकार की। और संबंध क्या है, कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई 2 अगस्त 2021 को। एक और बात यह है कि जब मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का प्रथम चरण शुरू किया मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 2 अगस्त 2021 को, तो उस समय 1602 बच्चे, यानी प्रथम चरण में कितने बच्चों को, कितने अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ मिला, तो वो मिला 1602 बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ दिया गया। आगे बढ़ते हैं रोजगार गारंटी योजना। तो रोजगार गारंटी योजना
ये शुरू की गई 6 अक्टूबर 2021 को। और किसने शुरू की ये रोज़गार गारंटी योजना उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने रोज़गार गारंटी योजना 6 अक्टूबर 2021 को शुरू की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनका पंजीकरण करना। और इस योजना के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर युवाओं का पंजीकरण कर रोज़गार गारंटी कार्ड बनाएंगे। और युवाओं को जो आगामी चुनाव है, अब आप चुनाव का यहाँ पे चुनावी दृष्टि दे सकते हैं, ये जो भी आप मत लगा सकते हैं वो खैर अलग मुद्दा है। लेकिन ये किसने शुरू किया? रोज़गार गारंटी योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी बेरोजगार हैं उत्तराखंड में उनको पंजीकरण करना और उनको रोज़गार का भरोसा दिलाना। नेक्स्ट यहाँ पे जो योजना है वो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये उत्तराखंड में शुरू की गई है 30 अक्टूबर 2021 को। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? 30 अक्टूबर 2021 को। किसने शुरू की? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू की अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं भारत के अभी। तो अमित शाह जब देहरादून में आए थे, यानी उत्तराखंड के इन्होंने दौरा किया था बीच में अक्टूबर में, तो 30 अक्टूबर 2021 को इन्होंने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। अब देखते हैं मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध यहाँ पे पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी, जिसमें 2 कुदाल, 2 दरांती, 1 पानी की बोतल और 1 टिफ़िन शामिल होगा। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का संबंध किससे है? उन महिलाओं से हैं जो पशुपालन करती हैं, पशुओं के लिए घास लाती हैं। तो उन महिलाओं को यहाँ पे क्या दिया जाएगा? एक किट दी जाएगी सरकार के माध्यम से, जिसमें क्या होगा? 2 कुदाल होगी, कुदाल आप जानते होंगे दरांती जिससे घास काटते हैं, और 1 पानी की बोतल। क्योंकि उत्तराखंड में अधिकांशतः क्या है, जो निवासी हैं उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे, और वो किस पे निर्भर हैं? अपने पशुओं पे निर्भर हैं। पशुपालन यहाँ पे देखने को मिलता है, कृषि पर लोग यहाँ पे निर्भर हैं। तो पशुओं को पालने के लिए क्या चाहिए? घास ज़रूरी है। और घास काटने के लिए महिलाएं दूर दूर पहाड़ों तक, दूर दराज क्षेत्रों में जाती हैं। तो वहाँ तक इसलिए महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है, दरांती की ज़रूरत पड़ती है, पानी की बोतल होनी चाहिए, और टिफ़िन, खाना ले जाना पड़ता है महिलाओं को। तो ये सारी मतलब कुल मिला के ये किट प्रदान करेगी सरकार मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत, जिसको शुरू किया गया उत्तराखंड में 30 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा? अमित शाह गृह मंत्री हैं जो भारत के, उनके द्वारा। दोस्तों तो ये यहाँ पे प्रमुख योजनाएं जो उत्तराखंड में शुरू की गई थी वर्ष 2021 में। इससे पहले आपको ये बता दूं मैं कि वर्ष 2001 से लेकर, यानी जब से उत्तराखंड बना है, और वर्ष 2020 तक की सभी प्रमुख योजनाओं पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। 2 वीडियो मैंने उसमें बनाई थी। पार्ट 1 में बनाया था 2018 से लेकर 2020 तक की सभी प्रमुख योजनाएं, और पार्ट 2 में बताया था वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2018 तक की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो उत्तराखंड में शुरू की गई और अब तक चलती आ रही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वे वीडियोज़ हैं, जिनका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं बाय जरधारी क्लासेस। तो टॉप पर आ जाएंगे वीडियो, और उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चन पिछले जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए थे। तो उनको आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अब हम जानते हैं यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2021 में जो प्रमुख अभियान चलाए गए हैं। तो यहाँ पर पहला अभियान है पेंट माई सिटी अभियान। पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया था हरिद्वार में। किसके द्वारा? उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, इनके द्वारा हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया। कब चलाया गया? 1 जनवरी 2021 को। मुख्य उद्देश्य क्या था इस पेंट माई सिटी अभियान का? शहर के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक विविधता का चित्रण करना। उस समय शुरू हो रहा था कुंभ मेला, और कुंभ मेला में क्या आते हैं? बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो हरिद्वार नगरी में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक विविधता का चित्रण करने के लिए यहाँ पे पेंट माई सिटी अभियान चलाया गया 1 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा? उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड यहाँ पे अभियान है भारतीय सेना स्कीइंग अभियान RMX-21। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RMX-21 जो भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान था, इसका शुभारंभ किया गया था 10 मार्च 2021 को, और इसका समापन हुआ 6 जुलाई 2021 को। अब देखो ये जो अभियान चलाया गया, ये जो अभियान था भारतीय सेना स्कीइंग अभियान RMX-21, ये टोटल 119 दिनों तक चला, 10 मार्च 2021 से लेकर 6 जुलाई 2021 तक। लेकिन इसका जो शुभारंभ हुआ था वो कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत 10 मार्च 2021 को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से। भारतीय सेना स्कीइंग अभियान की जो शुरुआत हुई वो लद्दाख से हुई, लेकिन इसका समापन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समापन इसका जो हुआ
वो हुआ अपने उत्तराखंड में। अभियान समाप्त कब हुआ? 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मलारी गांव में, मलारी में। तो भारतीय सेना स्कीइंग अभियान RMX-21 का समापन कहाँ हुआ? मलारी गांव में 6 जुलाई 2021 को। और देखो RMX-21 क्या था? इस अभियान के तहत भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया ये अभियान था। तो कहाँ से शुरू हुआ? लद्दाख से शुरू हुआ। और समापन कहाँ हुआ आपका? उत्तराखंड के मलारी में 6 जुलाई 2021 को भारतीय सेना स्कीइंग अभियान RMX-21। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में तीसरा जो अभियान चलाया गया था मिशन हौसला अभियान। देखो यहाँ पे चलो इसका PDF यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वर्ष 2021 की सभी अभियान, सभी योजनाएं और साथ ही साथ वर्ष 2001 से लेकर 2020 तक की जो सभी क्या है यहाँ पे आपकी योजनाएं हैं, इनका आपको PDF दे दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी जो वेबसाइट है jardhariclasses.in, वहाँ पे आपको निःशुल्क मिल जाएगी ये PDF, सभी योजनाएं और वर्ष 2021 के सभी अभियान। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आराम से नोट कर सकते हैं। लेकिन आपको देखो वीडियो यहाँ पे पहले वीडियो देख लो, पूरी समझ लो है क्या ये। तो नेक्स्ट जो अभियान चलाया गया था मिशन हौसला अभियान। 1 मई 2021 को उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला अभियान चलाया गया। अभी मिशन हौसला अभियान क्या था? मिशन हौसला, तो इसके तहत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को ऑक्सीजन बेड, प्लाज्मा दवाई, राशन आदि दिलाने में मदद की गई। देखो एक और इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि मिशन हौसला जो अभियान चलाया गया ये सर्वप्रथम टिहरी पुलिस ने शुरू किया। सर्वप्रथम ये टिहरी में शुरू किया गया था 1 मई 2021 को। उसके बाद ये पूरे राज्य की पुलिस ने, उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने पूरे राज्य में इसको चलाया मिशन हौसला अभियान। और ये जो अभियान चलाया गया था 1 माह तक चलाया गया था। कब तक चलाया गया था? 1 महीने तक ये अभियान चलाया गया था। और कोविड-19 में बहुत ही महत्वपूर्ण ये अभियान था, बहुत ही क्या है मददगार साबित हुआ ये आम जनता के लिए, जो कि उत्तराखंड पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन मर्यादा अभियान की ओर। ऑपरेशन मर्यादा अभियान ये भी चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। 15 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, ऑपरेशन मर्यादा अभियान। अभी ऑपरेशन मर्यादा अभियान था क्या? तो आपने देखा होगा यहाँ पे उत्तराखंड में पर्यटन जो कि महत्वपूर्ण क्या है, उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है उत्तराखंड। और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं बाहर से। लेकिन कुछ पर्यटक ऐसे आते हैं बाहर से कि जो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो छवि है वो धूमिल होती है। तो इसीलिए यहाँ पे वो छवि धूमिल ना हो उत्तराखंड की जो पर्यटन है, जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको वैसी का वैसे ही बनाए रखने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा अभियान शुरू किया। तो गंगा और अलकनंदा नदी किनारे हुड़दंग मचाने, सड़क किनारे व पर्यटन स्थलों पर खुलेआम शराब पीने और कचरा फैलाने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा अभियान शुरू किया था। तो समझ गए आप कि ऑपरेशन मर्यादा अभियान क्यों शुरू किया गया था, इसका संबंध क्या है और किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा। कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2021 को। देखो पर्यटन क्या है, पर्यटन आप आओ बाहर से देखने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा एक नदी किनारे कोई वहाँ पे वो हुक्का पी रहा था, तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। हुड़दंग मचा रहे थे, या क्या है जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ पे शराब पीना, कूड़ा कचरा फैलाना, तो कहीं ना कहीं क्या है आप पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं पर्यटन की या संस्कृति की है जो उत्तराखंड की। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा अभियान शुरू किया। 5वां अभियान चलाया गया वर्ष 2021 में, ऑपरेशन कामधेनु। ये चलाया गया पौड़ी जनपद की पुलिस ने, ऑपरेशन कामधेनु। कब चलाया गया? 18 जुलाई 2021 को। अभी ऑपरेशन कामधेनु क्या था? सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण लगाने के लिए पौड़ी जनपद पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु चलाया था 18 जुलाई 2021 को। देखो आपने देखा होगा सड़कों में बहुत सारे पशु घूमते रहते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि उससे एक्सीडेंट का जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं अचानक कोई भी जानवर घुस जाता है भीड़ में, या कहीं आप अगर वाहन चला रहे हैं तो एकदम से अगर सामने के आ गया कोई भी पशु आ गया, तो एक्सीडेंट का जो कारण होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया पौड़ी जनपद में, पौड़ी में विशेषकर। और ये क्यों चलाया गया था वो आपको बता दिया गया है। और इसके तहत पौड़ी पुलिस ने क्या किया कि एक तो वहाँ पे जो भी पशु थे उनका पंजीकरण किया, और कोई भी मतलब व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, मार्केट में अपने पशु को ऐसे ही आवारा नहीं छोड़ सकता था। उन पर वहाँ पे
कार्यवाही की जा रही थी, दंडवत कार्यवाही। तो ऑपरेशन कामधेनु 18 जुलाई 2021 को चलाया गया, सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण लगाए जाने हेतु। नेक्स्ट अभियान चलाया गया सेल्फी विद टेम्पल अभियान। ये अभियान चलाया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, 15 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत क्या करना था, कोई भी व्यक्ति है वो जहाँ पे जिस टेम्पल में है उस टेम्पल की उसने सेल्फी लेनी थी और फिर वो अपलोड कर देनी थी। इसमें व्यक्ति को मंदिर यानी टेम्पल के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है। फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और साथ ही साथ उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा सेल्फी विद टेम्पल अभियान में। तो ये किसने शुरू किया गया था, आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान चलाया। और मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी उत्तराखंड में जो मंदिर हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से या पर्यटक की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, तो उनकी क्या करनी थी, फ़ोटो शेयर करनी थी। फिर उनके बारे में अगर उस मंदिर का क्या हो रखा है, उस मंदिर की जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारने के लिए प्रयास किए जाएंगे और साथ ही साथ उसको एक विशेष पहचान दिलाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी इस अभियान के तहत। तो दोस्तों वर्ष 2021 के ये प्रमुख अभियान और साथ ही साथ प्रमुख योजनाएं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता दी है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली हमने कुछ महीनों पहले जो 2 वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने उत्तराखंड जब से बना वर्ष 2001 से लेकर 2020 तक की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में वो वीडियो बना रखी है। और सभी योजनाओं का PDF मैं आपको दे दूंगा वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2021 तक का, यानी इस PDF का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो jardhariClasses.in, वहाँ पे आपको निःशुल्क PDF दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।